बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि देशभक्ति जो हर दिल की धड़कन होनी चाहिए थी, आज पॉलिटिकल पार्टी और विचारधारा की गुलाम बन गई है। हम और आप इतने असंवेदनशील हैं कि देशभक्ति को लेकर हो रही पॉलिटिक्स को कैंची से काट देते हैं अपने अपने हिसाब से। सैनिकों का सम्मान हो, महिलाओं की गरिमा हो, सब कुछ पार्टी, जाति, धर्म के चश्मे से हम देखते हैं। एक तरफ विजय शाह के अपशब्दों को बीजेपी ढाल बनाकर बचा रही है, एफआईआर करती है तो धाराएं हल्की करती है, तो वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल यादव के जाति सूचक तंज को सपा धीरे से दबा लेती है। दोनों तरफ ऐसा लगता है कि महिलाओं और सैनिकों के सम्मान को लेकर न सिद्धांत बचे न नैतिकता, सिर्फ सियासत का नंगा खेल। लेकिन जो बात हमको दुखी कर रही है वो ये कि जनता की अंतरात्मा कैसे मर गई। हम और आप क्यों पाखंड का शिकार हो गए? क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो लोग हैं वो या तो विजय शाह पर चिल्ला रहे हैं या रामगोपाल पर चिल्ला रहे हैं। जो विजय शाह पर चिल्ला रहे हैं वो रामगोपाल पर खामोश हैं, और जो रामगोपाल के जाति सूचक शब्द पर कोस रहे हैं वो कह रहे हैं देखिए शाह जी ने तो माफी मांग ली, रामगोपाल जी से भी कहिए ना। सवाल यह है कि क्या सहूलियत के हिसाब से हम देशभक्ति करेंगे? और सवाल यह भी कि क्या हमारी जो देशभक्ति है, सैनिकों को लेकर सम्मान है, वो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पर नाचेगी, सुविधा के हिसाब से चुप हो जाएगी? क्या यह बात आपकी अंतरात्मा को झकझोरती नहीं है कि हमारी देशभक्ति पॉलिटिकल विचारधारा की मोहताज हो गई है? हम विरोध भी सियासी चश्मे से करेंगे? मतलब हमारे देश में जिन महिला सैनिकों को लेकर हमें सम्मान करना था, गुरूर करना था, जब उनका अपमान हो रहा है तो हमारा विरोध जाति, पार्टी, धर्म देखकर होगा? क्या सेना की वर्दी का रंग भी अब जाति, धर्म की स्याही से रंगा जाएगा? महिलाओं पर अपमान का विरोध भी विचारधारा की वैसाखी पर टिका है? और भारत की बहन बेटियों की इज्जत क्या नेताओं की जबान के नीचे कुचली जाएगी? बहुत दुखद है, शर्मनाक है। विजय शाह और रामगोपाल के मामले ने इस देश की सियासत और समाज के असली चेहरे को उजागर कर दिया। एक तरफ बीजेपी है जो विजय शाह के सोफिया कुरैशी पर अपशब्दों को गलत फहमी का लबादा पहनाकर बचाने में जुटी है। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव जिन्होंने विंग कमांडर के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है जी संदर्भ से हटकर था, आप लोग गलत समझ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जनता जो है वो भी ऐसे ही रिप्लाई कर रही है। तो आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लीजिए, यहीं पर, ज्यादा दूर नहीं जाना है। आधे ऐसे होंगे जो रामगोपाल के लिए लड़ रहे होंगे, नहीं नहीं भैया रामगोपाल जी ठीक कहे थे, और आधे ऐसे होंगे कि अरे विजय शाह साहब माफी तो मांग लिए, उधर वाले तो मंगबे नहीं किए। दोनों पार्टियां अपना अपना सही गलत देख ली है, अपना अपना देशभक्ति का ढोंग कर रही है। लेकिन जो हमको दुखी कर रहा है वो है जनता, क्योंकि जनता भी सियासत के इस कीचड़ में लोट रही है। कुछ की अंतरात्मा विजय शाह के अपशब्दों पर जग रही है, लेकिन वो रामगोपाल पर सुविधाजनक चुप्पी साध लेते हैं, और जो रामगोपाल को गरिया रहे हैं वो विजय शाह की माफी का जिक्र करके अब क्लीन चिट दे रहे हैं। है ना दुखद? सियासत का काला सच यही है। बहुत दुख हुआ हमको इस बात से। खैर क्या कहें, आप लोग जुड़ेंगे, साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो शायद कहानी पलट सकती है। वैसे हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़िएगा। जो हम कोशिश करते हैं निष्पक्षता के साथ आप लोग तक अपनी आवाज पहुंचाने की, ये मजबूत तभी होगी जब आप मजबूती देंगे। तो आइए व्हाट्सएप पे हमारे साथ, ये जो किस्सा कहानी हम बनाते हैं आपके लिए देश विदेश के मामलों पर, वो आपको इजीली मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, जुड़िएगा। आप जुड़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। वापस बात करते हैं सियासत के उस काले सच पर, क्योंकि विजय शाह जिनको लेकर हमने पहले भी वीडियो बनाया था, जिस तरह से सैनिकों और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले, ऐसा लग नहीं रहा कि बीजेपी उनका इस्तीफा लेने वाली है। मामला कोर्ट में है, बीजेपी कह रही है कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा। बीजेपी सिर्फ उनको बचा नहीं रही है, उनके बयानों को गलत संदर्भ बताकर पल्ला भी झाड़ रही है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई,
तो जिस तरह का सियासी ड्रामा हुआ उसने भी स्पष्ट कर दिया कि कितना सम्मान है। पुलिस की कार्रवाई जो है वो भी औपचारिकता है, और जनता का जब गुस्सा बढ़ता गया तो माफी का ढोंग जो है वो भी रच दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या एक माफी सैनिकों महिलाओं के अपमान को धो सकती है, और अगर हां तो फिर अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए कि भैया नैतिकता का यह सौदा जो है वो कितने सस्ते में हो। बीजेपी को सोचना चाहिए बात। वैसे ही जैसे रामगोपाल के मामले को लेकर सपा की खामोशी परेशान करती है, और उनको भी सोचना चाहिए। रामगोपाल यादव ने जाति सूचक शब्दों से सैनिकों और समाज के एक वर्ग को नीचा दिखाया, पर सपा कह रही कि यह संदर्भ से हटकर है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की हिम्मत किसी में है नहीं, और माफी भी लगता है कि बहुत दूर की बात है। कौन माफी मांगे? सपा का तर्क है कि गलत समझा गया। अब सवाल यह है कि सैनिकों के सम्मान पर चोट करने वाले शब्दों का क्या कोई संदर्भ हो सकता है? सपा के समर्थक भी सहूलियत के हिसाब से देशभक्ति दिखा रहे हैं, खामोश हैं, और जो चीख रहे हैं वो विजय शाह के मामले में तो जोश दिखा रहे हैं, लेकिन रामगोपाल पर, और यही दोहरा चरित्र देशभक्ति का कसम से कह रहे हैं देश को बर्बाद कर रहा है। रामगोपाल और विजय शाह के बीच में जब तक हम उलझे थे तब तक बीजेपी के डिप्टी सीएम ने एक और नया बीज बो दिया। नाम है जगदीश देवड़ा। कहे कि देश की सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। हमने कहा महाराज आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपकी भी जितनी सराहना की जाए वो उतना कम है। गजब आदमी है, मतलब तेल लगाते लगाते बूट पॉलिश करते करते इतना बह गए कि कह दिए भैया देश की सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। नाम खराब कर रहे हैं लोग मोदी जी का, पर ठीक है, पार्टी का मसला है, मोदी जी का मसला है, वो जाने ये जाने। हम तो यही कहेंगे कि एक बार दर्शक के तौर पर आप भी इनके लिए भी ताली बजाइए कि सेना मोदी जी के चरणों में। भगवान भला करे इनका इस सोच का। क्या कहा जाए, इतना ही कह सकते हैं कि भैया कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हमारी देश की बेटियां, हमारी बहन है। ये वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश की सीमाओं पर जान दांव पर लगाई, और आज नेताओं की जहरीली जुबान का शिकार है, तो ये दुख देता है। इनके सम्मान में एक शब्द बोलने की हिम्मत ऐसा लगता है कि ना बीजेपी में है ना सपा में है। दोनों पार्टियां अपने अपने नेताओं को बचाने में व्यस्त है, और भारत की बेटियों की गरिमा सियासी कीचड़ में सानी जा रही है। सवाल यही कि क्या यही है हमारा नारी सम्मान, जहां वीरांगनाओं को अपमानित करने वालों को सजा की जगह सहूलियत दी जाती है? हालांकि इतिहास कहता है कि महिलाओं पर सियासत में हमले होते रहते हैं। हमने इस देश में देखा है टंच माल से लेकर एक से एक गंदे शब्द, जर्सी गाय, टंच माल, हिमाचल मंडी, बहुत सारी बातें सुनी हैं जो हम कह भी नहीं सकते। हर पार्टी से, क्रॉस ऑल द पार्टी, कोई दूध का धुला नहीं है। और ये कभी खत्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर बार जनता जो है वो अपनी अपनी पार्टी देकर विरोध करती है। कुछ केवल बीजेपी का विरोध करते हैं, कुछ केवल विपक्ष का विरोध करते हैं। महिलाओं के मसले पर अगर सब एक साथ विरोध करते तो शायद किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता, लेकिन दुर्भाग्य ही इस देश का है। और अब बात महिला सैनिकों की आई है तो और ज्यादा शर्मनाक की कहानी है। औरतों पर अपमानजनक टिप्पणी करना नेताओं की आदत है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, किसी पार्टी की हो। हर बार माफी मांगी जाती है, मामला दफन हो जाता है। विजय शाह और रामगोपाल के मामले में भी यही हुआ, ना कोई सजा, ना कोई जवाबदेही, सिर्फ सियासी ड्रामा, जनता को मूर्ख बनने का कवायद। अब सवाल यह है कि कब तक औरतों की इज्जत नेताओं की जुबान के हवाले की जाएगी, कब तक माफी के नाम पर अपराध ढके जाएंगे। और देशभक्ति का तमाशा जनता से भी हम पूछेंगे कि ये शर्मनाक दोहरा रवैया क्यों? सोशल मीडिया पर देशभक्ति के नारे लगाने वाले, सैनिकों के लिए जय हिंद लिखने वाले आज क्यों पार्टी लाइन में बढ़ गए? कुछ विजय शाह के खिलाफ आग उगल रहे हैं, कुछ रामगोपाल पर चुप हैं। जो रामगोपाल को कोस रहे हैं वो विजय शाह की माफी को पर्याप्त बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे भाई, ये कैसी देशभक्ति है जो विचारधारा की बैसाखी पर टिक गई है? ये महिलाओं का, सैनिकों का कैसा सम्मान है जो सियासी प्यादों में बदल कर रह गया है? ये सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का जो विवाद है, ये भारत के कड़वे सच को उजागर करता है कि देशभक्ति सियासत का हथियार है।
सैनिकों का सम्मान, महिलाओं की गरिमा, सब कुछ वोटों और आइडियोलॉजी की तिजोरी में बंद है। पार्टियां अपने नेताओं को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकती हैं और जनता भी बेशर्मी से सियासी ड्रामे का हिस्सा होती है। बीजेपी विजय शाह को बचाकर कट्टर समर्थकों को खुश कर रही है, जो सैनिकों के अपमान को भी गलतफहमी मानने को तैयार है, तो सपा रामगोपाल को बचाकर अपने वोट बैंक को संदेश दे रही है कि जातिगत टिप्पणी कोई अपराध थोड़ी ना है, और जनता सियासी कीचड़ में गोते लगा रही है, जहां देशभक्ति का मतलब सिर्फ पसंदीदा पार्टी का झंडा उठाना। अफसोस है, पर सच यही है। सवाल है कि रास्ता क्या है भैया? रास्ता यही है कि जब तक देशभक्ति को विचारधारा के चश्मे से देखा जाएगा, न सैनिकों का सम्मान बचेगा, न महिलाओं की गरिमा। जरूरत है एक ऐसे समाज की जहां सैनिकों का सम्मान उसकी वर्दी से हो, ना कि पार्टी और जाति से। महिलाओं की इज्जत को नेताओं की जुबान के हवाले ना किया जाए। जनता अपनी अंतरात्मा को सियासी डफली से आजाद करे और सत्य के लिए बोले, ना कि पार्टी लाइन के लिए। विजय शाह, रामगोपाल जैसे नेताओं को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि सियासत का यही नियम है। लेकिन जनता अगर चुप्पी तोड़े, देशभक्ति को सियासी कीचड़ से निकाल कर फेंके, तो हो सकता है कि एक सुबह आए। वरना यह देशभक्ति का ढोंग, सैनिकों का अपमान और महिलाओं की बेइज्जती, ये सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। हमारी कोशिश थी थोड़ा सा आपकी अंतरात्मा को कचोटे, थोड़ा सा आपको ऐसे चिकोटी काटे, काट के देखिए, क्या पता अंदर से देशभक्ति की भावना जो हो वो सच्ची हो। कम से कम देश, सैनिक, महिला, इनके मसले पर तो पार्टी लाइन से हम आगे हो सकता है कुछ शायद जगह भी हो, जो नहीं जगह उनके लिए फिर कोशिश करेंगे। तो जगह है उनसे भी कहेंगे कि आवाज उठाइए, सत्य के लिए चुप्पी तोड़िए, सियासत के लिए नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और हर उस सैनिक और महिला के लिए जिनका सम्मान इस सियासी खेल में कुछ लगा रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।